हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स को ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके जो टूल्स हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि मान लो अभी हम एक यम पैटर्न यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, या फिर मैं इसका जो ड्राइंग यहाँ पे बना रहा हूँ उसका यूज़ किस तरह से करते हैं, या फिर ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हार्मोनिक पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन करके, तो यहाँ पर एक जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। ओके, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको आगे चल के आपके काम में आएंगे, हार्मोनिक से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका जो पैटर्न है एक्स ए बी सी डी पैटर्न, उसका आपको एक टूल मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको एक टूल? जैसे आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ टूल्स है। ओके, तो यहाँ पर एक एक्स ए बी सी डी के लिए एक टूल बना हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक साइफर पैटर्न के लिए बना हुआ है और एक एक्स ए बी सी डी के लिए बना हुआ है। उसमें से हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, एक्स ए बी सी डी पैटर्न के बारे में। ओके, तो ये मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका यूज़ करके आप जो पैटर्न्स है, डब्लू पैटर्न, ओके, या फिर अपना यम पैटर्न जो बनाते हैं हम, तो वो किस तरह से बनाते हैं और इसका जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ है ये 0.556 या फिर 853, इसका मतलब क्या होता है। ओके, इसका हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हार्मोनिक पैटर्न्स ड्रॉ करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट है इम्पल्स और रिट्रेसमेंट का, तो उसको हम जानेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कि मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज चल रहा है। ओके, उसके बाद में मार्केट में एक इम्पल्स वेव बनता है। अभी इम्पल्स वेव क्या होता है कि जब भी मार्केट कुछ रेंज बाउंड जो होता है, रेंज बाउंड मार्केट चल रहा होता है और उसके बाद में मार्केट कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन देता है, तो जिस साइड में वो डायरेक्शन में एक अच्छा मूव देता है तो उसको हम इम्पल्स वेव बोल सकते हो यहाँ से। ओके, और हर बार क्या होता है कि जो इम्पल्स वेव बनती है उसका एक रिट्रेसमेंट होता है। ओके, अभी ये हो गई। अभी रिट्रेसमेंट क्यों होता है? पहली बात तो ये इम्पल्स वेव क्यों आता है कि बहुत टाइम से ये रेंज में मार्केट चल रहा होता है। ओके, तो एक तो प्राइस नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे जा रहे हैं तो सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए तो बायर्स आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर से एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे एक तो बायर्स या फिर सेलर्स किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ता है, तो उसके बाद में ये मार्केट एक तो अपसाइड मूव होगा जब सेलर्स पीछे हट जाएंगे, या फिर यहाँ पे नीचे डाउन साइड में आ जाएगा जब बायर्स पीछे हट जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये एक इम्पल्स वेव आता है कोई भी साइड में। ओके, जब इस तरह से चीज़ बनती है तो उसके बाद में क्या होता है कि इम्पल्स वेव आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है? मान लीजिए कि जिसने यहाँ से बाय करके रखा होगा, कुछ लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पे निकल जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं ना जिनको पता चल जाता है कि अभी बहुत टाइम से मार्केट अपसाइड चल रहा है, अभी एक छोटा करेक्शन आने वाला है। अभी करेक्शन क्यों आता है? क्योंकि करेक्शन जो यहाँ से बाय किए होंगे वो कुछ आगे जाकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उस वजह से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखता है, करेक्शन दिखता है थोड़ा सा। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था वो कुछ इस जगह पे उनका एग्जिट हो गया। अभी उनको लगा कि हाँ यहाँ से अभी मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन यहाँ गया अपसाइड गया है यहाँ तक। अभी जो यहाँ पे सेल किए थे उनका कॉन्फिडेंस अभी और ज़्यादा हाई हो गया कि अब तो इसको नीचे जाना ही होगा, तो लोग यहाँ यहीं से सेल करना चालू कर देते हैं। ओके, तो इस वजह से भी ये रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, इस वेव का करेक्शन यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज चल रहा है, फिर मार्केट में इस रेंज को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे गया और उसके बाद में थोड़ा सा उसका रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये हो गया उसका इम्पल्स वेव और ये हो गया उसका करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये छोटा कंसेप्ट था जो आपको हार्मोनिक पैटर्न्स ड्रॉ करते वक्त आप में काम में आने वाला है, तो इसको इस वजह से एक्सप्लेन किया। जब भी हम हार्मोनिक पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं तब मान लीजिए कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, राइट, जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, उसके बाद में एक इम्पल्स वेव आता है यहाँ से इस तरह से। तो जो हार्मोनिक पैटर्न है उसको हम एक CBCD पैटर्न जो है उसको हम उस इम्पल्स वेव से ड्रॉ करते हैं।
जो इम्पल्स वेव जहाँ से स्टार्ट हुआ वो हुआ एक्स पॉइंट, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वो हो गया ए पॉइंट, राइट। यहाँ तक तो बात सिंपल है और समझ में आ गई होंगी। अभी क्या हुआ कि उसका जो रिट्रेसमेंट हुआ वहाँ से नीचे जब आया, मार्केट करेक्शन हुआ, तो वो मान लीजिए कि यहाँ तक आया, राइट, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। अभी आपको ये यहाँ पे दिख रहा है 501, वो ये कह रहा है कि एक्स टू ए का यहाँ से लेकर यहाँ का जो रिट्रेसमेंट है वो है 50%, 0.501 हो गया 50%। ये यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने बी जब प्लॉट किया उसके बाद में हम मार्केट थोड़ा सा इधर जाता है थोड़ा सा। अभी इधर जो मार्केट गया है ये क्या है कि ए टू बी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो अब दिख रहा है ना 5 या फिर 618 वगैरह ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है, राइट, 56, या इसको भी हम 50% कर लेते हैं बराबर। तो ये हो गया 50%। तो यहाँ पे हमने सी ड्रॉ कर दिया। अभी हम और नीचे जाने वाले हैं यहाँ तक। अभी आपको दो और नंबर दिख रहे होंगे, ये एक और ये एक। अभी आपको तो थोड़ा सा एक रिकैप करता हूँ। ये हो गया हमारा एक्स टू ए इम्पल्स वेव, उसका हो गया ये रिट्रेसमेंट। तो उसका रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ये जो हम इसको चेंज करते हैं, अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कम हुआ तो ये कम होते जा रहा है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट बढ़ा तो इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। तो हम उसको 50% पे ला के रख देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये होगा आपका 50% रिट्रेसमेंट इस चीज़ का। अभी ये सी पॉइंट कहाँ से आया भाई? तो अभी ए टू बी जो बना है ये भी तो एक वेव है, राइट। ये एक वेव था, ये दूसरा वेव है। तो ए टू बी का अभी जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो है 50%, और इधर ज़्यादा रिट्रेसमेंट होता है तो ये नंबर बढ़ते जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट 100% रिट्रेसमेंट हुआ, ओके। और ये 0% रिट्रेसमेंट है यहाँ पर, मतलब जितना बी पॉइंट है उतना ही सी पॉइंट है ना। तो ये 0% रिट्रेसमेंट, और ये रहा 100% रिट्रेसमेंट, मतलब पूरा कंप्लीट रिट्रेस हो गया वो। लेकिन अभी क्या है कि फ़िलहाल के हम यहाँ पे उसको यहाँ पे रख देते हैं 786 या फिर 618 कहीं तो भी इस जगह पे। तो ये बन गया आपका सी पॉइंट। जब हम डी पॉइंट यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ पे ये एक कैलकुलेशन दिखता है, मतलब ये एक नंबर दिखता है और ये दूसरा नंबर दिखता है। तो इनका मतलब क्या है? तो अब ये जो सी टू डी ये वेव बन रही है ना, ये हम बोल सकते हैं कि बी टू सी का रिट्रेसमेंट है, बराबर। इधर देखो यहाँ पर ये 0 दिख रहा है, मतलब बी टू सी 0% रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब सेम लेवल पे है। जैसे नीचे नीचे आते हैं वो बढ़ते जाता है, मतलब ये बी टू सी का रिट्रेसमेंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये 100% रिट्रेसमेंट हुआ, करेक्ट। और अभी इसके ऊपर जा रहा है, इसको देखिए सिर्फ, हाँ, ये उसके ऊपर जा रहा है। तो ये नंबर आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है, इसका रिट्रेसमेंट है, उसका नंबर यहाँ पे है। अभी ये बची इसकी बात। तो ये क्या मैटर है? तो ये मैटर क्या है कि ये जो नंबर है ये बता रहा है आपको कि डी पॉइंट जो है, ये डी पॉइंट एक्स टू ए का कितना परसेंट है, एक्स टू ए का कितना परसेंट है। अगर ये इधर तक आता है ना बराबर, मतलब बी पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है ना, तो इसका नंबर और इसका नंबर सेम रहेगा, क्योंकि बी पॉइंट भी इसका ही रिट्रेसमेंट है और डी पॉइंट भी अभी फ़िलहाल हमने बी के लेवल में रख रखा है ना, तो उसका सेम रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये जो डी पॉइंट है ये एक्स टू ए का रिट्रेसमेंट दिखाता है यहाँ पर। कि जब हम कोई हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन नंबर्स का हम यूज़ कैसे करेंगे। इन नंबर्स का बहुत फ़ायदा होता है जब हम हार्मोनिक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये नंबर्स आपको उस वक्त लगेंगे। ये बताने के पीछे रीज़न ये था कि कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद में ये पूछा कि ये जो नंबर्स है, या फिर मैं जो टेलीग्राम चैनल पर कुछ एग्जांपल्स पोस्ट करता हूँ कि कहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है या फिर बन चुका है, ये यहाँ पर कितना रिट्रेसमेंट हो गया है, ये जो जब बताता हूँ मैं, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आए कि ये नंबर क्या है भाई, ये हमें एक्सप्लेन करो या फिर पता नहीं है। ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स एक्चुअल में इनका रिट्रेसमेंट होते हैं। ये एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, ओके, फोर्थ वेव। तो फर्स्ट वेव का रिट्रेसमेंट जब बी पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसके रिट्रेसमेंट के ऊपर बी पॉइंट बनता है। ए टू बी के रिट्रेसमेंट के ऊपर सी पॉइंट बनता है, और बी टू सी के रिट्रेसमेंट पर डी पॉइंट बनता है।
अभी डी पॉइंट जब बनता है तो उसके दो कैलकुलेशन होता है, एक तो बी टू सी का रिट्रेसमेंट और या फिर एक्स टू ए का रिट्रेसमेंट। ओके, इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ओके, सेम आता है डब्ल्यू पैटर्न के लिए भी सेम आएगा। ये है एक इम्पल्स वेव, उसका ये रिट्रेसमेंट, फिर ये ए टू बी का रिट्रेसमेंट जो बनता है सी पॉइंट, और बी टू सी का रिट्रेसमेंट वो बनता है डी पॉइंट। डी पॉइंट का ये बी टू सी रिट्रेसमेंट और एक्स टू ए रिट्रेसमेंट, राइट। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। और पैटर्न्स अभी आप जब बोलते हैं कि एम और डब्ल्यू पैटर्न, तो एम और डब्ल्यू पैटर्न मतलब ऐसे एग्जैक्ट एम और एग्जैक्ट डब्ल्यू रहेंगे नहीं, रह भी सकते हैं लेकिन कभी कभार नहीं भी रह सकते। आपको ऐसे भी एग्जांपल देखने को मिलेंगे इस तरह से। ओके, ये बहुत अच्छे से एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह कप और हैंडल पैटर्न भी बन चुका है। ये बन गया कप और ये इसका हैंडल। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो उसको अंदर वहाँ पे अप साइड मूवमेंट दिखेगा। सेम आता है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए भी ऐसा ही बन सकता है। ये हो गया आपका इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। ये इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड मूव आएगा। मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि ये कौन सा पैटर्न है और ये इसके कैलकुलेशन कैसे कैसे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप बोलते हैं कि एम एंड डब्ल्यू पैटर्न, तो एग्जैक्ट आपको एम पैटर्न या फिर एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से भी मिलेगा। और ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। रिसेंटली अभी ये निफ्टी में बना हुआ है, राइट। जब मार्केट डाउन साइड गया था अभी थोड़ा सा, तो उस वक्त ये पैटर्न बना हुआ था और मैंने उसको शेयर भी किया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर।